ये बृजभूषण सिंह है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर ये बृजभूषण खान होता तो आज पूरी गोदी मीडिया अपनी छाती पीट। आप जैसे लोग यहाँ झूठ बोल कर बरगला दे। जो बबीता फोगाट है उसने कह दिया मेरे को कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी और साइन करा ली और फाइल खींच ली मेरे से। जब अतीक अहमद जैसे उससे तो 10 गुना ज्यादा बाहुबली है ये। क्या देश में ये न्याय भी ऐसे देखा जाएगा? खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं तो ये किसी जाति धर्म का नाम लेते, ये उस तिरंगे को उठाने सबसे पहले दौड़ते हैं। आम लोगों का समर्थन भी खिलाड़ियों को मिलने लगा है। मेरे साथ तस्वीर अहलावत है। क्या लग रहा है, क्यों आप लोग फिर से जंतर मंतर जुटने लगे? फिर से जंतर मंतर इसलिए जुटने लगे हैं, जो कमेटी बनाई थी ना खिलाड़ियों के लिए, उसमें 6 मेंबर थे। उसमें से 2 मेंबर कुश्ती जगत से आते हैं, बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जो बबीता फोगाट है उसने कह दिया मेरे को कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी और साइन करा ली और फाइल खींच ली मेरे से। उसने ये बयान दिया। अरे बीजेपी की वो नेता है, बीजेपी अपने नेता के साथ ऐसे करेगी भाई? वो उसने मुख से बोला है, अपने मुंह से बयान दिया है तो कर दिया ना, करेगी। अपना बहन का पक्ष ले रही है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट का पक्ष कैसे लेंगी वो? विनेश फोगाट का पक्ष लेती तो यहाँ बैठी पाती। जिस कुश्ती ने उनको इतना दिया उस कुश्ती के बारे में सोचती वो, जिस कुश्ती के लिए यहाँ बैठे हैं। आपको सुनो, मतलब आप लोगों को कमेटी पर योगेश्वर दत्त पर भी भरोसा नहीं है? वो भी तो हरियाणा के हैं। कहाँ भरोसा है जब योगेश्वर दत्त उस कमेटी में गलत फैसला करने लग रहा। जिस कुश्ती ने उसको इतना दिया उस कुश्ती के साथ गद्दारी करने लग रहा है तो भरोसा कैसे है? क्या चाहते हैं कि फांसी हो जाए उसको? अतीक अहमद वाला मतलब योगी मॉडल लागू हो जाए, बुलडोजर चल जाए बृजभूषण पर? जब अतीक अहमद जैसे उससे तो 10 गुना ज्यादा बाहुबली है ये। क्या देश में ये न्याय भी ऐसे देखा जाएगा? अगर वो दूसरी कास्ट का दूसरे धर्म का है और वो गुंडा है तो उसको मार दिया जाएगा, और ये 10 गुना ज्यादा उससे बाहुबली। उस पर पॉक्सो एक्ट का चार्ज था, इस पे तो देश की उस खिलाड़ियों का महिलाओं का पॉक्सो एक्ट का चार्ज है जो देश के लिए। मतलब ये अतीक अहमद से भी ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है, 10 गुना बड़ा क्रिमिनल है। इसका रिकॉर्ड देखो यहाँ पे। ये आपने लगवाया, आप लोगों ने लगवाया? हम लोगों ने क्या लगवाया? ये पूरे देश ने पता, गूगल से निकाल कर लगाया है ये। इस पर आप निकाल के देख लो। और 80 राजनीति कर रहे हैं आप लोग, बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। वो बीजेपी का सांसद है इसीलिए। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। एक बात बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी की इसी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे ना, देश को भारत रत्न दिया। उनको एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, एक लड़की ने लिखा था मैं एक डेरे में सिरसा में तंगहूर बाबा मेरे साथ शोषण करता है। ना उस लड़की ने नाम लिखा ना एड्रेस लिखा। वो चिट्ठी प्रधानमंत्री ने पढ़ी, उसका दिल पिघला, उसने सीबीआई को दी अटल बिहारी वाजपेयी ने। और वो आज डेरा सच्चा सौदा का बाबा उस सीबीआई के उसी केस पे आज जेल के अंदर पड़ा है। ये प्रधानमंत्री जी मोदी क्या अपने पूर्वजों से नहीं सीख सकते? तो मोदी जी आप कह रहे हैं एक अपने एमपी को मोदी जी बचा रहे हैं। कौन बचा रहा है? साधारण एमपी को मोदी जी बचाएंगे? साधारण एमपी है ये। 800 सांसद बैठे, सभी से डरे बैठे। उनसे उनके सामने बोलने के 2 आदमी हैं। तो सांसद भी से डरता है? डरते हैं सांसद सभी से। मोदी जी भी डरते हैं? मोदी जी भी डरते हैं, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। फिर नहीं डर रहे तो उनकी सोच में फर्क है। ये तो देश को तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की जो मानसिकता है उसमें फर्क। अगर ये अधूरी जानकारी होती, ये आम लोग होते तो हम सोच लेते। अगर प्रधानमंत्री के पास बात नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये प्रधानमंत्री के पास तो इनके नंबर हैं। प्रधानमंत्री इन पहलवानों की डाइट जानते हैं। तो कुछ दिन पहले ये भी बताया, बजरंग पुनिया आपको चूरमा पसंद है, साक्षी को खीर पसंद है। ये सब प्रधानमंत्री को पता है, सबको पता है। इनको खाना दिया वो वीडियो देख लो आप। इनको व्यक्तिगत रूप से इनके मोबाइल नंबर है। एक किलोमीटर दूर बैठे प्रधानमंत्री जो कहते हैं मैं चाय वाला गरीब घर से आया। राष्ट्रपति देश की जो बिल्कुल कहती है मैं पिछड़े वर्ग से आई हैं और ल्याए भी हैं, आज उनको भी न्याय दिलाने का वो नहीं। अब कास्ट और क्षेत्र की बात करे जा रहे हैं। जाट जाति से बना उपराष्ट्रपति देश का धनखड़, जब तीनों आदमी भी आज एक बेटी को न्याय नहीं दिला सकते तो सवालिया निशान नहीं है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। रियो ओलंपिक होया, देश में मेडल नहीं आ रहे थे। लोग कह रहे थे हमारे देश का खाता कब खुलेगा जब अमेरिका के 60 मेडल हो गए, चाइना के 35 हो गए। पहली लड़की ये साक्षी मलिक, इसका मेडल आया था, सिर्फ 3 सेकंड रह गए ना जब कुश्ती में दाव पेच लगा। पहला मेडल इसने झोली में डाला। दूसरा मेडल पीवी संधू का आया। इस इतने बड़े पुरुष प्रधान देश में सिर्फ 2 मेडल आए। और उस टाइम पे एक जिक्र उठा कि ऐसा क्या कारण है कि इस देश में मेडल नहीं आती। इन लड़कियों ने उसका कारण थोड़ा थोड़ा सुनो, इसका कारण थोड़ा थोड़ा बताना समझा।
प्रधानमंत्री को इशारा दिया, नहीं बड़ी बात। उस दिन ये सवाल खड़ा हुआ है इस देश में मेडल क्यों नहीं आते। आज इन लड़कियों ने यहाँ बैठ कर बता दिया कि इस देश में मेडल इसलिए नहीं आते, जिन लड़कियों के मेडल आगे और जो देश की खेल रत्न, उनने जब पॉक्सो एक्ट का चार्ज लगा दिया, छेड़छाड़ का लगा दिया, गंदी नजरों का लगा दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये देश मेडलों की आस करता है। साक्षी मलिक जब जीती, पहला मेडल झोली में डाला। लोग उधर के लोग कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं, किधर के लोग? हरियाणा वर्सेज भारत है ये मीडिया के लोग राजनीति कर रहे हैं। जब ये मीडिया 2016 में आप बाइट उठा के देखो, और जब ये अखबार उठा के देखो, जब ये कहते थे देश की बेटी, इंडिया की बेटी, साक्षी इंडिया की बेटी, 7 साल पहले जब पहला रतन इसने देश की झोली में डाला, 7 समंदर पार इसने देश का झंडा ऊंचा किया, उस विनाश फोगाट ने चोट खा गए, अपना झंडा देश का ऊंचा किया। आज ये 7 साल बाद मीडिया के लोग, वही एंकर, ऐसी क्या दबाव है, क्या दाब उन पे, ऐसे क्या बिक गए वो लोग। टीवी अखबार वाला दबाव में है। वरना जब 7 साल पहले और बबीता वो क्यों नहीं आ रही? सुनो, हाँ क्या गीता फोगाट और बबीता फोगाट क्यों नहीं आ रही? गीता, उनके पिताजी नहीं आ रहे। सुनो मेरी बात, उनके पिताजी कहाँ हैं? मेरी सुनो एक मिनट, अपने घर में भी तो सही नहीं है ना? पहले मेरी सुनो एक मिनट। है तो बताओ भाई साहब, है एक तो मिनट रुको भाई साहब, दोबारा फालतू मत बोलिए। कुश्ती की लड़ाई है या सुन ले मेरी बात। अच्छा। मोटे तौर पे बबीता का सुनो, बोलने से आप किसी को रोक चुप, नहीं सकते। एक मिनट चुप हो जा, सुन ले। बबीता का पिताजी यहाँ बैठा है, अपनी आंखों के बटन खोल। तू बबीता के पिताजी को नहीं जानता, देखो वो बैठे वहाँ पे टोपी लगाए, वो पहलवान, तू वहाँ तक गया नहीं, यहाँ खड़े होकर झूठ बोलते वो बैठा। स्मृति ईरानी यहाँ आई है, रुक जाओ, स्मृति ईरानी आई है यहाँ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी सुनो, पहले मेरी सुन। इनका कहना है कि आप खिलाड़ियों में भी टूट है, खिलाड़ी बटे हुए हैं, इनका कहना है। वो तो सुनो, एक मिनट रुको नहीं। पीटी उषा पे जब उत्पीड़न का आरोप लगाई थी कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये बृजभूषण खान होता ना, तो अभी आप देखते कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और ये गोदी मीडिया चील कौवों की तरह इसको नोच खाती। ये क्या होता है, ये बृजभूषण सिंह है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर ये बृजभूषण खान होता तो आज पूरी गोदी मीडिया अपनी छाती पीट। अरे योगी जी के राज में सब पर कार्रवाई होता है। आतंकवादी बताते, देशद्रोही बताते। सुनो, योगी जी के राज में बराबर कार्रवाई होता है। इधर आओ, इधर आओ। आप जैसे लोग यहाँ झूठ बोल कर बरगला दें। इस भाई ने 2 बात कही, अगर यहाँ बबीता फोगाट नहीं आई और उनका पिताजी नहीं आया, उनका पिताजी वहाँ बैठा है। सुनो, बबीता फोगाट ने इंटरव्यू में कहा, अगर जो कमेटी थी मैं उसकी मेंबर थी, मेरे को साइन करा के जब मैं उसमें पढ़ने लगी तो मेरे को पढ़ने को नहीं दी गई। उसका बयान काफ़ी है। उसके बाद जो यहाँ नहीं आ रही उसमें क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है उसमें राजनीतिक इच्छा है, वो बीजेपी से टिकट चाहती है। ये जो राजनीति का कीड़ा जिसका जग जाता है ना, वो किसी सतर तक भी गिरावट में चला जाता है। हम बबीता को भी कहना चाहते हैं, आपको जो दिया बहन, आपको जो भी दिया कुश्ती जगत ने दिया। आप आज कुश्ती से गद्दारी कर रही हैं, आप अपनी सगी बहनों से गद्दारी कर रहे हो। एक घर में 4 बेटियां हैं, गीता, बबीता, संगीता और वो दूसरी, और उसका पिताजी जब यहाँ पिताजी बैठे, विनेश फोगाट भी उसी घर से है ना, वो उसके काका की लड़की वो भी उसी घर से है। विनेश बैठी, गीता की खुद सिस्टर संगीता यहाँ बैठी, उसकी दूसरी बहन यहाँ बैठी, उसका पिताजी यहाँ बैठा, एक आदमी अपने टिकट के लोभ में, उसका भाई यहाँ पर बैठा। मोदी जी के राज में बुलडोजर चलता है, गुंडे। अगर ये इतना बड़ा आरोपी होता तो इसको सजा मिलती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बृजभूषण सिंह, इस देश में न्याय जाति, मजहब और जो है संप्रदाय देख के हो रहा है, ये शर्मनाक है। और इस पूरे देश की न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि आज किस तरीके से हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, अमृतकाल है, ये कह रहे हैं ना अमृत काल है, जहाँ पर राम राज्य है, ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। और हम बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य है, हमें कोई राष्ट्र नहीं चाहिए। यहाँ पे हिंदुओं के साथ ही शोषण हो रहा है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे मान लें इसे? ना तो यहाँ कोई हिंदू राष्ट्र की बात है, ना कोई राम राज्य की, ना कोई राजनीति की। सीधी सी बात है, देश और देश के इज्जत की, मान सम्मान की। देश का इज्जत मान सम्मान इन तो कमेटी बनी ना भाई। आप मेरी बात सुनो, देश का एक मिनट, देश का इज्जत मान सम्मान इन बेटियों ने बढ़ाया है, बात आप भी मानते होंगे। और कहाँ से उठी है? मट्टी में से उठी है, इनको कोई सुविधा नहीं मिली। ठीक है, आज इन बेटियों के साथ अगर गलत हो रहा है तो वो चीज़ गलत है, चाहे वो किसी
राजनीतिक पार्टी की हो, इसमें कोई खेल में राजनीति की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपका मीडिया का भी कर्तव्य बनता है, या ना किसी पार्टी की बात होनी चाहिए ना धर्म की। यहाँ जो मुद्दा है वो मुद्दा रहना चाहिए। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि इनके साथ अपहत्या की गई है, और जो ये ब्रिजभूषण से है ये किसी पार्टी का हो, इसकी वीडियो भी है। इसने पहलवानों को स्टेज पे भी थप्पड़ मार इन्हीं खिलाड़ियों ने कहा था ये हमारा आपस का मामला, हम बैठ के सुलझा लेंगे। को बहलावे में ले लिया गया था कि भाई आओ थारा मसला सोल्व कर देंगे, लेकिन कोई इनका सोल्व नहीं किया गया। वो एक बात बताओ, लखनऊ में वो कैंप करवाता है, खिलाड़ियों ने कहा था कि हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। यहाँ नहीं कैंप हो सकता है। यो इनके साथ छेड़छाड़ करता, बदतमीजी, इतनी धारा लग रही उसके खिलाफ। ये बात ऐसा है, ये इसको धर्म जाति या किस चीज का मुद्दा मत बनाओ। मुद्दा जो है सीधा सा ये मान के चलो, आपने भी पता है कितना संघर्ष करा होगा इन जीवन में, जो इन देश का नाम, जब ये खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं तो ये किसी जाति धर्म का नाम लेते, ये उस तिरंगे को उठाने सबसे पहले दौड़ते हैं, ना कि अपनी। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, मुझे बताइए ना भाई। वही जो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, उसी के लिए यहाँ बैठे हैं। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम सरकार से मांग क्या करते हैं। कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि उस आदमी को या तो सस्पेंड करो, और अगर मान लो कार्रवाई भी करनी है तो निष्पक्ष जांच इसके खिलाफ हो, सीबीआई से इसकी जांच करवाएं, ठीक है, और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि ये खिलाड़ी दुखी ना हो, ये देश का आगे नाम रोशन करें, आगे जाके फिर से मेडल लेके आए, और इनको देख के और भी खिलाड़ी लेके आए, और भी लड़कियां आगे आए। नहीं तो लड़कियां सोचेगी कल को हमारी बेटी, आज हम जिस समाज से आते हैं आपको पता है भाई क्या नाम लिख रहा है, यही हमारे समाज को मीडिया नेगेटिव दिखलाता है। आज उसी समाज ने बेटियों को आगे इतना बढ़ा दिया कि ये मेडल लाके देश का नाम रोशन करे। इनको देख के और भी बेटियां आगे आएंगी, समझ रहे हो? तो इनकी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। ये कोई जाति धर्म या तो ये मुद्दा है, और इस तरह से सोचिए किस तरह से खिलाड़ियों का समर्थन तो हो रहा है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।